हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो सैटरडे की है। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम है और घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए बालकनी में। तो सबसे पहले तो मैं बालकनी की सफाई कर लूँगी, क्योंकि कल ही आंधी आई थी बहुत तेज़ वाली, तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत इकट्ठी हो गई है। तो देखिए, पाइप लगा के और अच्छे से यहाँ पे मैं धुलाई कर दूँगी, ताकि मैं आराम से बैठ के कपड़े वगैरह का काम कर लूँ। तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। वैसे तो देखिए, इतनी भयंकर गर्मी हो गई है ना कि गर्मी में कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता है। लेकिन देखिए, काम तो काम है, काम तो हमें ही करना है, तो हर हाल में करना है, चाहे गर्मी हो चाहे जैसा मौसम हो। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मौसम सही है, ठंडा मौसम है, तो चलो ये काम भी कर लेते हैं। तो 8 बजे के करीब तो मतलब इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि जैसे लगता है ना कि दोपहर के 12 बजे हैं। लेकिन आज का मौसम देख के मैंने एक बाल्टी कपड़े भिगा दिए हैं। तो इसमें कुछ बेडशीट है और कुछ छोटे बड़े कपड़े हैं। तो वैसे तो देखिए, पहले ना मैं रात में भिगा देती थी और गर्मी की वजह से ही मैं सुबह सो के उठने के बाद ही तुरंत कपड़े धुल लेती थी। लेकिन आज मैं सुबह में ही कपड़े भिगाई हूँ। तो जब तक कपड़े भीगे थे ना, तब तक मैं अपना घर का जो भी साफ़ सफाई का काम है, झाड़ू पोछा डस्टिंग का, तो वो सारा मैं निपटा ली थी। तो कपड़े भिगाने के बाद देखिए, मतलब आधा 1 घंटा छोड़ देना चाहिए, ताकि जो इसकी मैल है ना वो छूट जाए। तो बस यहाँ पे देखिए, अब मैं अपना पैर का एक्सरसाइज करना शुरू कर ली हूँ। और कभी कभी इस तरीके से काम कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, हाथ है, पैर है, उसका भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो पहले देखिए, मेरे पास मशीन थी ना, तब भी मैं छोटे बड़े कपड़े हाथ से ही धुलती थी। मतलब हफ्ते में 1 दिन ही मशीन लगाती थी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते थे या बहुत बड़े भारी कपड़े, जैसे कि हस्बैंड जी की जीन्स वगैरह, बेडशीट या फिर सोफ़े का कवर वगैरह होता था, तो हफ्ते में मैं 1 दिन लगा देती थी। और छोटे छोटे जो कपड़े होते थे, जैसे कि बच्चे डेली स्कूल जाते थे नहा के, तो फिर मैं वो सब कपड़े हाथ से ही धुलती थी। तो बस बालकनी में ही बैठ के मैं धुल रही हूँ। और देखिए, जब कपड़े धुलो ना तो भरपूर पानी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ना मैं बालकनी में बैठी हूँ। देखिए, हस्बैंड लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो घर की चीज़ों पे ध्यान दे कि क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ ठीक करवाना है और क्या चीज़ लाना है। ये सब चीज़ों का ध्यान भी हमें ही देना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो अभी देखिए, बाथरूम में ना मेरे पानी बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो उसका नल है ना, उसकी जाली जो है ना, वो गंदी हो गई है। तो काफ़ी दिन से पानी स्लो आ रहा है। और हस्बैंड जी को देखिए कितना पानी की ज़रूरत होती है। बस 2 से 3 बाल्टी पानी में ही नहाना धोना और जो भी बाथरूम का काम है वो हो जाता है। लेकिन हम लोगों को तो देखिए पानी की भरपूर ज़रूरत होती है। कपड़े वगैरह पानी अगर अच्छे से आते हैं तभी धुलने में अच्छा रहता है। तो इसी वजह से ना मैं बालकनी में धुलती हूँ कपड़े। और अभी वो घर पे नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो फिर मुझे उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो सही करवाएंगे। तो अभी देखिए, किचन में जो नल है ना, तो उसमें से भी पानी बहुत स्लो आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि देखिए, ज़्यादातर हम लोगों को किचन में काम करना होता है, तो पानी अगर भरपूर नहीं आता है तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत मतलब होती थी पानी की ना, तो मैं यहीं से ये वाला जो पाइप है ना, वही लगा के मैं अपना काम कर लेती थी। और बाकी मतलब बहुत तेज़ पानी नहीं आता था, स्लो पानी आता था, तो और बाकी के काम होते थे। लेकिन कभी कभी ना हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि बहुत तेज़ पानी आता है ना, तो उसमें काम करने में जल्दी काम हो जाता है। तो उसके लिए भी मुझे पीछे पड़ना पड़ा कि आप ठीक करवा दीजिए, तब जाके वो ठीक करवाए हैं। मतलब नया जाली ला के लगाए हैं ना, तो बहुत अच्छे से अब पानी उसमें आ रहा है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को ही सारी चीज़ों के लिए ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे ही वो आ जाएंगे, वैसे ही मैं फिर दोबारा से नया जाली मंगवा के और बाथरूम में लगा दूंगी। तो यहाँ पे पावदान भी देखिए गंदा हो गया था, तो जो सर्फ का पानी बचा था ना, तो उसको मैं डाल के और थोड़ा सा अलग से सर्फ डाल के साफ़ कर दी हूँ।
तो बस चलिए आ गई हूँ दूसरी वाली बालकनी में। तो आज इसकी भी सफाई करनी है मुझे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, साफ़ नहीं हो पाया है। वैसे तो झाड़ू मैं लगा देती हूँ, लेकिन धुलाई का जो काम है ना वो मैं नहीं की थी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और ऊपर से मतलब गर्मी इतनी लगती है। तो आज मैंने सोचा कि इसका भी काम कर लेते हैं। तो जो भी देखिए गमले वगैरह थे, पौधे सूखे थे, उसको मैं सब हटा दी हूँ। बालकनी भी अच्छे से खाली हो गई है, तो पाइप लगा दी हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा के जो भी धूल मिट्टी है वो साफ़ कर दूँगी। तो आजकल देखिए ना, डेली ही आंधी तूफान आती है, आंधी की वजह से ना बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है घर में, बालकनी में। तो सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी देखिए तीसरी वाली जो बालकनी है ना, उसकी भी मुझे सफाई करनी है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि 1 महीने पहले ना कबूतर अंडा दिया था, तो अंडा की वजह से मैं ना बालकनी की सफाई नहीं की। क्योंकि देखिए मतलब वहाँ पे अंडा था ना, तो बार बार जाओ आओ तो कबूतर भी डर जाता था। तो मैंने सोचा कि जब बच्चा निकल जाएगा, उसके बाद से बच्चा जब थोड़ा सा उड़ने लगेगा तो फिर वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद सफाई करूँगी। तो 1 महीना करीब हो गया है, बच्चा भी बड़ा हो गया है और बच्चे तो उड़ने भी लगे हैं, उड़ के घूम घाम के आके फिर वहीं रह जाते हैं। तो 4 कबूतर हैं, चारों वहीं घर बना के रहते हैं। और बालकनी की इतनी मतलब गंदी हालत किए हैं कि क्या मैं बताऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वो वहाँ से उड़ जाए ना, उसके बाद मैं सफाई करूँ, क्योंकि अगर वो रहेंगे ना तो फिर सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर गंदगी हो जाएगी। इस वजह से मैं वहाँ की सफाई नहीं कर रही हूँ। तो बस बालकनी की सफाई करने के बाद थोड़े बहुत और कपड़े थे जो कि मैं बाथरूम में साफ़ की थी। उसके बाद से नहा धो ली हूँ। पूजा पाठ करने के बाद देखिए आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी 9 बजे का टाइम है और इस टाइम पे देखिए बहुत तेज़ धूप हो गई है। 8 बजे तो मौसम अच्छा था, लेकिन इस टाइम पे धूप हो गई है और मैं एकदम पसीने से मतलब तर-बितर हो गई हूँ। तो यहाँ आज नाश्ते में ना मैं पराठे बना रही हूँ। और देखिए गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, खाने पीने से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो गर्मी नहीं होगी तो सर्दी थोड़ी न लगेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ और पराठे के साथ दही है, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो थोड़ी सी रात की भी सब्ज़ी है आलू बैंगन की, तो बच्चे आलू बैंगन खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि ये मेरे भर की सब्ज़ी है और बच्चों को ना आजकल दही बहुत पसंद है, दही के साथ ही पराठे आराम से खा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, बस पराठे बना देंगे, तो बच्चों का भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। और अभी देखिए जो भी कपड़े हैं ना वो सारा कुछ बाथरूम में है, कुछ बालकनी में है, क्योंकि अभी मैं फैलाई नहीं हूँ और उसमें से ना पानी टपक रहे हैं। तो पानी जब निकल जाएगा उसके बाद मैं फैला दूँगी। तो यहाँ पे जो तेल कढ़ाई में देख रहे हैं, तो रात में बेटी ने इसमें डोनट बनाई थी, तो वही तेल मैं यूज कर रही हूँ। तो सिंपल ही पराठे बना रही हूँ, कोई भरवा पराठा नहीं है। तो देखिए मैं इसी तरीके से पराठे बनाती हूँ। ये पराठे 2 बार देखिए फोल्ड करने होते हैं तेल लगा के। तो इस तरीके से जब पराठा बन जाता है ना, तो मैं एक रोटी बना के और इसी तरीके से देखिए पराठे के ऊपर रख के और एक्स्ट्रा तेल जो होता है ना वो निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर बनाओ ना, तो जो पराठे बने रहते हैं ना उसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाता है और जो आप बेलते हैं पराठे उस पर भी अलग से तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस छोटी छोटी अगर बातों का ध्यान देना तो काम भी आसान हो जाता है और मतलब चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती है। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पराठे में तेल लगा लिया अच्छे से, उसके बाद से एक रोटी मैं बना ली हूँ बड़ी सी और पराठे के ऊपर देखिए इस तरीके से लगा ली हूँ। तो जितना भी तेल है देखिए रोटी में लग गई है। अब इसको दोबारा से मुझे फोल्ड करना है, तो इस तरीके से दोबारा से भी तेल लगा के और मैं देखिए बेल लूँगी। तो जो भी तेल है ना पराठे का वो निकल जाएगा। तो आज मेरे से थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही गुथा गया है। वैसे तो देखिए गर्मी में ना पानी से ही पेट भर जा रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो बस सभी के लिए 2-2 पराठे के हिसाब से ही मैं पराठा बना रही हूँ। और जो मतलब आटा बचा है ना उसको मैं उठा के रख दूँगी, तो रात में यूज कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे पराठे सारे बन गए हैं। लास्ट पराठा जो है तवे पे है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको देखिए कटोरी में डाल ली हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा दूँगी। अगर आपके पास भी इस तरीके से आटा बचता है ना, तो उसमें थोड़ा सा तेल या घी लगा के रखेंगे ना, तो आटा सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से ना पपड़ी नहीं बनेगी।
आप लोग देखे भी होंगे आटा रखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट सा हो जाता है और ऊपर से पपड़ी बन जाती है, तो उसकी रोटी ना अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरीके से अगर तेल लगा के रखेंगे ना, तो जब भी रोटी बनाएंगे तो आटे पे पपड़ी नहीं लगेगी और आराम से रोटी बना लेंगे। तो चलिए आटे को रख देते हैं फ्रिज में और जो रात की सब्ज़ी है उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो उसको भी मैं तवे पे ही गरम कर दूँगी। तवा गरम है ही, बस इसी पे फैला दूँगी तो साथ में सब्ज़ी भी गर्म हो जाएगी। और इसके बीच देखिए दूध भी आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं गैस को साफ़ करके दूध चढ़ाऊँगी। तो इधर ये देखिए रात में जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो जो भी नैपकिन लगाती हूँ रोटी में ना, तो उसको सुबह मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। तो इससे देखिए गैस पे जो थोड़ा बहुत आटा गिरा रहता है या तेल गिरा होता है ना, तो इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैं सुबह जब नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ ना, तो इससे मैं साफ़ करने के बाद फिर इसको फेंक देती हूँ। तो चलिए दूध को चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए और उस पर पलटा रख दी हूँ। तो दूध सिम पे गर्म होगा, तब तक हम लोग नाश्ता वगैरह जो है वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग कर दी हूँ किचन की। और उसके बाद से नाश्ता पानी सबका हो गया है। लगभग अभी 11 बजे का टाइम है। आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो देखिए कपड़े में से जो पानी है वो निकल गया है। तो अगर इस टाइम पे कपड़े फैलाओ ना, तो इस टाइम पे थोड़ी कम धूप रहती है, लेकिन अगर सुबह सुबह कपड़े फैलाओ ना तो बहुत तेज़ धूप आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट कपड़े फैलाने आई हूँ। इस टाइम पे हल्की फुल्की धूप है, आधा धूप जा चुकी है और आधा देखिए मतलब आधे बालकनी में धूप है। और इस टाइम पे ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है। तो बस मैंने सोचा कि अब कपड़े भी फैला देते हैं। और आजकल के कपड़े तो आधे एक घंटे में सूख जाते हैं। तो आधे घंटे में जब कपड़े सूख जाएंगे फिर उतार के फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और पानी सुखा के मैं कपड़े फैलाती हूँ, क्योंकि अगर पानी के साथ कपड़े फैलाओ ना तो पूरी बालकनी गीली हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना गमले में मैं खाली हुआ था गमला, तो इसमें टमाटर के कुछ बीज डाल दी थी। तो इसमें से बहुत अच्छे 4-5 पौधे टमाटर के आ गए हैं। तो और भी मेरे पास खाली गमले हैं, तो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना टमाटर के पौधे तो मैं अलग ट्रांसफ़र कर दूँगी। मतलब एक गमले में एक ही टमाटर का पौधा लगाऊँगी। और इसमें कुछ ना चना है, जैसे कि वट की पूजा की थी ना, तो उसमें चना डाली थी चढ़ाने के लिए, तो वो भी इसी में उग गया है। तो देखिए रेलिंग पे मैं बेडशीट को फैला दे रही हूँ और उसके बाद से चिमटी लगा दूँगी चारों तरफ से, ताकि कपड़ा उड़े ना, क्योंकि ये बेडशीट बहुत पतली है। और चिमटी अगर एक लगाओ ना तो चिमटी निकल जाती है हवा के साथ। तो मैं 3-4 चिमटी एक बेडशीट पे लगा दूँगी ताकि ये सेफ रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें चिमटी लगा दे रही हूँ। और अभी ना मतलब मेरे पास और भी कपड़े हैं बाथरूम में जो मैं साफ़ की थी, तो उसको भी मैं अभी ला के फैलाऊँगी। और इस टाइम पे बच्चे टीवी देख रहे हैं, अभी नहाए धोए नहीं हैं। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि जाके नहा लो, वरना पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और देखिए मैं चारपाई को भी धुल दी हूँ। तो सुबह शाम अगर ठंडा मौसम रहता है ना, तो मैं यहीं पे बैठ के चाय पानी पी लेती हूँ। लेकिन आजकल कहाँ ठंडा मौसम है, शाम में भी गर्म लू चलती है और दिन में भी ऐसे ही हवा चलती है। तो मैं तो बिल्कुल बालकनी में निकल ही नहीं रही हूँ, बहुत कम निकलती हूँ। तो इस वजह से ना चारपाई भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और जो भी पुराने गमले हैं देखिए चारपाई के नीचे ही मैं रखी हूँ। तो अभी बरसात आने वाला है, बरसात आ जाएगा तो फिर मैं नए पौधे लगाऊंगी। तो अभी देखिए जो भी बाथरूम में कपड़े थे उसको लेके आ गई हूँ फैलाने के लिए। तो यहाँ पे इन कपड़ों को भी डाल दूँगी। और देखिए मतलब 1 घंटे का मतलब काम की हूँ और बस 1 हफ्ते आराम करूँगी, क्योंकि मतलब 1 घंटे में अगर काम कर लो ना तो 1 हफ्ते आपको आराम मिलेगा। बालकनी में रोज़ नहीं धुलती हूँ, बस झाड़ू लगा देती हूँ। तो 1 हफ्ते तक मेरी बालकनी ना साफ़ रहेगी और फिर उसके बाद जब गंदी हो जाएगी फिर मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फैला दी हूँ। और बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। बस बारिश की कमी है, अगर बारिश हो जाती ना तो और भी हरियाली निखर के आती, लेकिन वही है हमारे हाथ में नहीं है। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।